आपको अपना कल्याण स्वयं ही करना है। कोई आपका हित करने, कोई आपका विकास करने, कोई आपकी उन्नति करने, कोई आपकी तरक्की करने नहीं आएगा। इससे आप अगर स्वर्ग मानती है तो इससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। क्यों कि जीते जी अगर सारी समस्याएं, सारी सुख सुविधाएं आपको समय के अनुकूल मिल जाए। माता जी आप बहुत तेज बोल रही, चश्मा लगा के, चश्मा लगा के, इसलिए वो आपको प्राप्त होगा। सिर्फ आप सुन लीजिए और समझ लीजिए और अपना आचरण बदल लीजिए। क्यों कि महापुरुषों ने कहा है कि सूर्य की पहचान सूर्य के किरणों से होती है, उसकी पहचान किसी को कराने की आवश्यकता नहीं होती। और व्यक्ति की पहचान उसके आचरणों से होती है। उसके आचरण अगर गलत है, आचरण अच्छे नहीं है, तो चाहे जितनी पूजा पाठ करे, चाहे जितना व्रत उपवास करे, यज्ञ करे, हवन करे, अनुष्ठान करे, कभी सही अच्छा समाज में नहीं हो सकता। आपके सामने उदाहरण आता राम बाबू राम रहीम बाबा रामपाल स्वामी नित्यानंद जैसे लोग इसका उदाहरण हैं। इसलिए ज्यादा व्याख्यान लंबी चर्चा बहुत समय होगा और इस कार्यक्रम पर आना चाहता हूँ मैं। हाँ, जैसे आनंद जी के माता जी और पिता जी अगर यहाँ है तो आ जाए। सोहरा में जब आ जाए 50 सवारी मिले, सोहरा में आ जाए 50 सवारी न मिले। आनंद जी की माता जी अच्छा ठीक, सोहरा में आ जाए तो बताओ। आनंद जी की माता जी आ जाए, आप आ जाइए। संघम मंच संघम सुगत सर्वो धातो धातु गंधे लंकाय जम्बूदे के शिवपुरवरे नागलोके सुतूते सत्तो दुःखस्य बिंदे सकल गद्दिते केशवो मारुधातु वंदे सत्ते बुद्धं दशबलतं जंबूदिते श्रियं नमामि। चलाइए, बायां हाथ बढ़ाइए, इसको वाला करिए। हाँ चला दीजिए, एक और चला दीजिए। ठीक है, बस बस हो गया, बैठे आप बैठ जाइए। धनुषारपदितेन दीपेन समधंसिना तिलोकदीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदं। बिटिया के पिता है, बिटिया के पिता वरगंधगुलोपे तंगेतं कुसुम पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोजे पूजे विदुष्टं कुसुमेन पुण्येन मेतेन नरामि मोक्षं पुष्पं विनायाति यदा कायो तथायाति विनाशं भवन्। धनसारपदितेन दीपेन समधंसिना तिलोकदीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदं। के भाई बाहर है हमारे कहाँ के लिए गर्मी जैसे के उदाहरण में दे रहा हूँ आपको, अन्यथा नहीं
जैसे आपके घर में वो कहते हैं कि सवैया और ढैया और साढ़े साथी, जानते हैं आप? लोग महिला जानती होंगी और पुरुष भी जानते होंगे। फर्नीचर की सवैया, ढैया और साढ़े साथी। फिर उसको शांत करने के लिए नवग्रह शांति होती है, और नवग्रह शांति का कार्यक्रम बीच आंगन में होता है, आंगन के बीचों बीच में, और घर के सभी लोग उस यज्ञ कुंड के आसपास बैठते हैं चारों ओर। और जरा सोचिए कि अगर मान लीजिए जो वही आंगन है और यहाँ नवग्रह शांति हो रही हो और घर के सभी लोगों को बैठना है और आहुतियाँ देनी है, या तो गर्मी की बात क्यों? क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, ऐसा विचार आपके अंदर डाला गया है कि ये यज्ञ करने से, ये हवन करने से आपकी शांति, यानी सवैया, भैया और साढ़े साथी की पहचान सभी को नहीं है कि कौन है ये भारत का है कि किसी अन्य देश का। लेकिन जब तिरंगा हमारा वहाँ मौजूद होता है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक मौजूद होता है, तो सबको पता चल जाता है कि इस बैठक में भारत का भी प्रतिनिधित्व होना है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, जितने लोग यहाँ हैं, तमाम मंदिरों में फूल माथा टेका होगा, प्रसाद चढ़ाया होगा, जहाँ तक कि बहुत से लोगों ने वो क्या कहते हैं उसको, जो लेट के जाया जाता है, परिक्रमा लेट के, वो भी किया होगा। लेकिन कभी अपने राष्ट्रीय ध्वज को देख करके या अपने राष्ट्रीय प्रतीक को देख करके कभी मस्तक नहीं झुकाया। आज यहाँ हम बार बार इस बात की बात कर रहे हैं कि हम भारत की मूल पद्धति, मूल परंपरा के अनुरूप, क्योंकि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत ये आज का कार्यक्रम संपन्न कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक जहाँ मंच पर मौजूद है, इसलिए सबके पास में पुष्प आए हैं। मैं यहाँ से तथागत बुद्ध की बार बार लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी शिक्षाओं का वाचन करूंगा, तब तक वहां से बारी बारी से आप आकर के महिला और पुरुष दोनों लोग, एक लोग आकर के अपने पुष्प यहाँ चढ़ाएंगी, अपने स्थान पर बैठ जाएंगी, तब दूसरी लोग आएंगे। तब तक हम यहाँ से बुद्ध की उन लोक कल्याण, अब राष्ट्रवादी विचारधारा का जो फॉलोवर होंगे उसे आगे बढ़ाने का, उसका प्रचार प्रसार करने का संकल्प लेते हैं या प्रतिज्ञा लेते हैं। मैं यहाँ से बोलता हूँ, सबसे पहले महिलाएं एक लोग वहां से उठेंगी, अपने पुष्प यहाँ चढ़ाएंगी, फिर जाकर के अपने स्थान पर बैठेंगी, तब दूसरी लोग आएंगे। और किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो। शारीरिक धातु महाबोधि बुद्धरूप सकलं सदा यस्सगुणे सिन्धु सत्पारि विजयन्यता पतु सर्वज्योतं सत्ता तन्दोरुपादतं इमे हरिते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्यामि बोधिराजा नमस्तुते किमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागम सतं समागमो भूतु यावनि बालपत्या देवो वसतु कालेन तस्य सम्पत्तिरेतु च हीतो भवतु लोको च राजा भवतु धन्यको इति पितो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सतादेव मनुष्यान्
भगवति भूतं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि एष बोधाय पीताचये बोधाय नागता पशुपन्नाचये भूतायहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं नय्यं भूतो मे शरणं तेन साक्षावाचेन भूतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं बुद्धं पादपम् साक्षात् भगवता धम्मो सन्देशितो वार्तालितो एहि पश्यतु उपनय्यतु पश्यतं तपो विजुहीति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि एष धम्माय पीताचये धम्माय नागता पशुपन्नाचये धम्मायहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् तेन साक्षावाद्येन भूतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरम् धम्मो यो फलितो दोषो धम्मो कमतु तं मम सुपतिपन्नो भगवतो तावत सङ्गो सुपतिपन्नो भगवतो तावत सङ्गो जायपतिपन्नो भगवतो तावत सङ्गो साधीतिपतिपन्नो भगवतो तावत सङ्गो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगलाय स भगवतु तावत सङ्गो आहुरय्यो पाहुरय्यो नक्तिरय्यो अञ्जलिकरणीयो वनोत्तरं पूर्णं खेतं लोकस्यापि संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि एष संघाय पीताचये संघाय नागता पशुपन्नाचये संघायहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अय्यं सङ्घो मे शरणं वरम् तेन साक्षावाक्येन भूतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं सङ्घं त्रिविधोत्तमम् सङ्घो यो फलितो दोषो सङ्घो कमतु तं मम यो सन्निधिन्नो वरबोधिमूले मारं तथानं मयति विजित्वा सम्बोधिमगच्छन् अनन्तजारो लोकोत्तमो तं कामामि भूतम् आस्ताङ्गिको अरियसतो गणानं मोक्षपदेशो उदितो वमग्रो अयं सन्तिकरो परितो नियादितो तं परमामि धम्मम् सङ्घो विशुद्धो सतेन्द्रियो सात्वमनापहीनो गुणे हिनेको हुतनेधिकस्तु अनासवो तं परमामि सङ्घम् महाकावृको नाथो हिताय सपपारिणि सूरे चापाररि सर्वापस्तो सम्बोधिनोत्तमम् एतेन साक्षावाद्येन भूतु ते जयमङ्गलम् जयन्तु बोधियामुने साक्षानं दिवासनो एवं प्रियं होतु जय
भवतु जय मंगलम् सकस्वाभूतरतनं भूतधं भूतमङ्गलम् हितं देवमनुष्यानं भूततेजेन सोतिना सकस्वाधम्मरतनं भूतधं भूतमङ्गलम् सकस्वासंघरतनं भूतधं भूतमङ्गलम् आहुरैयो बाहुरैयो संयतेजेन सोतिना न सन्तु वर्तवा सभ्ये रोगा सभ्ये भया सभ्ये दुःखा रूपसमेन्तु यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधातु रतनं बोधसमं नर्सि तस्मादोषि भवन्तु ते यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधातु रतनं धम्मसमं नर्सि तस्माहो तस्माहोषि भवन्तु ते यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधातु रतनं सङ्गसमं नर्सि तस्मादोषि भवन्ति ते यं गुण्यनितं नवमङ्गलं च युजामनापोषगुणससाधु धानुभावेन विनाशनेन्दु यं गुण्यनितं नवमङ्गलं च युजामनापोषगुणससाधु धम्मं च तेजेन सोतिना शून्यनितं नवमङ्गलं च युजामनापोषगुणससाधु संघेन भावेन विनाशमेन्तु ते इमाय बुद्धपूजाय कर्ताय सुखचेतसा चिरन्ति सन्तु सधम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। हो गया सभी का? और मैं समझता हूँ कि आप लोग भले ही ना कहें वाणी से, लेकिन मौन रूप से ये जरूर स्वीकार कर रहे होंगे कि आज का ये कार्यक्रम जो हुआ इसको मैंने बड़ी श्रद्धा से और बड़े आदर भाव से अपने राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करके, अपने भारतीय संविधान का सम्मान करके अपने आप में खुशी जरूर महसूस कर रहे होंगे। कुछ ये लोग जरूर कह रहे होंगे आप लोग कि बड़ी गर्मी में इन्होंने हम लोगों को फंसा दिया, लेकिन जरा गौर करिए कि गर्मी आपको भी लग रही है और गर्मी मुझे भी लग रही है। पंखे आप लोगों की तरफ लगे, मेरी तरफ नहीं लगा कोई भी पंखा, इसलिए आपसे ज्यादा मेहनत मुझे है करनी पड़ रही। लेकिन ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। जितनी जल्दी इस देश में राष्ट्रीय विचारधारा लोगों के अंदर पनप जाए, लोग राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय परंपरा का फॉलो करना शुरू कर दें, राष्ट्रवादी विचारों का बोलना शुरू कर दें, वो देश भारत उतनी ही जल्दी विकसित राष्ट्र बन जाएगा। जिन शिक्षाओं की, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं की मैं बात कर रहा था, अब उन शिक्षाओं की बारी आती है। सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है कि हम भारतीय हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने देश के प्रति कृतज्ञ हो, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति कृतज्ञ हो, अपनी जिम्मेदारी को समझें। उसके बाद फिर हम बुद्ध की विचारधारा को, बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करें, जिससे हमारा और हमारे परिवार का, आने वाली संतानों का, आने वाली पीढ़ी का मंगल हो, उनका कल्याण हो, उनकी उन्नति हो। इसलिए बिटिया के भाई को बुला, बेटे के भाई, बिटिया के भाई, अच्छा आइए भैया, बैठना तो पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा, पैर में दिक्कत होना तो बैठना तो पड़ेगा भैया, बैठना पड़ेगा, पैर फैला नहीं बुला रहे हैं, आप आइए।
अरे हाँ याद है। आप पूजा करते रहिए, पाठ करते रहिए, अनुष्ठान करते रहिए, यज्ञ करते रहिए, व्रत करते रहिए, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तथागत बुद्ध ने कहा कि अत्ताय यत्नो नाथो अत्ताय यत्नो गति। आप जैसा करेंगे आपको परिणाम वैसा ही मिलेगा। फिर और एक मान्यता, और इसी बात को खत्म करके आगे की बात शुरू करते हैं। एक मान्यता भी 2 दिन बाद सावन मास का महीना आने वाला, और लोगों के दिमाग में ये चीज फूस फूस कर भर दी गई है कि जो सावन के सोमवार व्रत करेगा, नमः शिवाय का, महामृत्युंजय का जाप करेगा, गंगा में स्नान करेगा पूर्णवासी को, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। पाप धुलना कोई विम साबुन नहीं है। जैसे टीवी पर देखा होगा आपने जिस समय आ रहा टाइड का, कहते इतनी गंदी कमी, उसने कहा कि घबराइए नहीं, टाइड है ना, सीधा मारा, सारी सब यानी गंदगी साफ हो गई। ऐसी मंत्रों में किसी में ताकत नहीं है जो आपके किए हुए पापों को नष्ट कर दे। मैं पूरे दावे के साथ अगर मंत्रों में ताकत होती तो आज गंगा सफाई के नाम पर जो अरबों रुपया खर्च कर दिया गया, खर्च नहीं करना पड़ता। एक जगह बैठ करके मोदी जी हवन कर देते कि गंगा सफाई स्वाहा, गंगा साफ हो जाती, लेकिन नहीं हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि किसी भी मंत्र में, किसी भी जप में, किसी भी तप में, किसी भी मंदिर में कोई ताकत नहीं है। जो भी ताकत है वो हमारी आपकी है। गंदी हमने किया है, सफाई भी हमको आपको करनी होगी। उसी जगह तथागत बुद्ध ने कहा कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोगपनं एतं बुद्धानुशासनं। अर्थात किसी भी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी अच्छे कर्मों का करते रहना, ये बुद्ध की देशना है, बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध का संदेश है। अगर आप ऐसा फॉलो करने जाते हैं, अपने जीवन में करने का प्रयास करते हैं, कहीं मन्नत मांगने की, कहीं माथा टेकने की, कोई चालीसा पढ़ने की, कोई मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। अब बात आती है जिन शिक्षाओं को बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए, हम सब के हित के लिए बताया है, किया है, हम उनको आज सामूहिक रूप से यहाँ ग्रहण करेंगे और निरंतर उनको पालन करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि आज ही से सब कुछ पालन करना आप शुरू कर दें, हो नहीं सकता। इसलिए हम आज से शुरू करेंगे कि हमारे अंदर जो बुराई है, हमारे अंदर जो पाप कर्म हो रहे हैं, उन पर हम पाबंदी आज से लगाना शुरू कर दें। देखिए जैसे मैं बैठा हूँ और मैं जब से कार्यक्रम शुरू किया था तब से बैठा हूँ, और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो लोग बैठ सकते हैं वो लोग बैठने का प्रयास करें, क्योंकि ये वो समय की व्यवस्था, अगर बैठ सकते हैं तो बैठिए, नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, अगले दिन से प्रयास करें। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, बुद्ध धम्म संघ के प्रभाव से अगर आप कल सुबह से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बैठने का प्रयास करेंगे इस आसन पे, तो किसी और योग करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं, अगर आप बैठते हैं तो आपके घुटनों का दर्द, आपके जोड़ों का दर्द और आपके कमर का दर्द का इलाज नहीं करना होगा। ये 3 दिन बाद ही कम होना शुरू हो जाएगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ बुद्ध धम्म संघ के प्रभाव से हर जगह कहता हूँ। अब आप फॉलो नहीं करेंगी तो आपको दवा लेनी पड़ेगी। अगर आप करना शुरू कर देती हैं तो इसका फायदा आपको मिलना शुरू है। संगं शरणं गच्छामि तदयंति बुद्धं शरणं गच्छामि तदयंति
धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावदा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादत्था वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सब लोग बुद्ध की तरफ मस्तक झुका करके नमन करेंगे 3 बार। नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। हमने कहा कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो मतलब नमन है, तस् माने उनको, भगवतो भगवान को, अरहतो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत कर सम्यक संबुद्ध यानी सभी पर समान दृष्टि रखने वाले, सभी पर समान करुणा रखने वाले सम्यक संबुद्ध को मैं नमन करता हूँ या नमन करती हूँ। फिर हमने कहा अभिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बार बार दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपको बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया तो कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, कभी पूरे दावे के साथ कहता हूँ। हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध का मतलब किसी व्यक्ति जो सामने वाला है वो अपना पति के अलावा दूसरा जो भी है या अपनी पत्नी के सिवा जो भी महिला है वो हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी बेटी है। अगर ऐसा भाव पैदा हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस धरती से, इस दुनिया से दुराचार और अनाचार समाप्त हो जाए। लेकिन इसका पालन करना हम 15 ने कहा कि शासन काल में 184 ईसा पूर्व तक 322 ईसा पूर्व से लेकर के 135 साल तक मौर्य वंश के शासकों ने, और मैं तो समझता हूँ जो लोग मौर्य टाइटिल लिखते हैं उनकी तो और जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अपने आप को वहां से जोड़ रहे हैं। कोई और टाइटल अन्य लोग लिखते हैं तो उनकी कम जिम्मेदारी है, और मौर्य टाइटल लिखने वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये व्यवस्था पूरे भारत में लागू थी और इसके लिए कर्मचारी नियुक्त थे कि कौन इसका पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। फिर हमने कहा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम झूठ ना बोलने की, चुगली ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करते हैं। फिर 5वें शेर में हमने कहा सुरामेरय वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन ना करने में कोई भी हो, जैसे बहुत से लोग यहाँ इसलिए नहीं बैठ पाए क्योंकि उनको मसाला खाना। और मैं निवेदन करता हूँ कि आपका मुख अच्छी चीजें खाने के लिए है, प्रकृति ने बनाया है। अगर आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर ने बनाया है कि कचरे का डिब्बा नहीं है, ये डस्टबिन नहीं है, जो चाहे वो डाल दें आप उसमें। इससे आपके पैसे की हानि होती है, आपकी शारीरिक हानि होती है और आपकी सामाजिक हानि होती है। अगर कहीं अच्छी बात हो रही है तो लेकिन मसाला अगर भरा तो उसको दूसरा भी पड़ेगा, तो आप वहाँ बैठ नहीं सकते, वहाँ आप सुन नहीं सकते। ये भी एक व्यवधान पैदा करता है। तथागत बुद्ध ने कहा किसी भी प्रकार का मादक द्रव्यों का सेवन ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। अगर इन सारे पंचशीलों का पालन आप जनमानस में पालन होना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ देश का ही नहीं पूरी दुनिया का कल्याण होगा। हमने कहा बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि और
यानी हम उच्चतम ज्ञान को नमस्कार करते हैं। या यूं कहिए बहुत विद्वान व्यक्ति है तो वो अकेला बोलने वाला होता है और उसके सामने हजारों की भीड़ खड़ी होती है और सब लोग माथे झुकाते हैं। लेकिन क्यों कि उन्होंने कहा कि वो शास्त्र कहता है कि आप कहीं संशय नहीं कर सकते, क्योंकि गीता ये कहती है कि संशय ने विनश्यति, अगर आप संशय करोगे तो विनाश होगा। उसी जगह तथागत बुद्ध कहते हैं कि मेरी हर बात पर संशय करो, जांचो, परखो खूब अच्छी तरह से। अगर आपको लगता है कि ये अच्छी है, हमारे हित कर है, हमारे परिवार के हित में है, समाज के हित में, तो आप उसका पालन करना शुरू करें। फिर हमने कहा साधु साधु साधु, इसका मतलब अगर ऐसा वातावरण बन जाए, सभी लोग पालन करना शुरू कर दे, तो सबका कल्याण होगा, सभी का मंगल होगा, सभी का। अब जो है हाँ, वो परिवारों को जोड़ने के लिए कोई एक सेतु भी होगा, यानी जो मीडिएटर होगा मध्यस्थ। हाँ नहीं ठीक है, अभी अभी बुलाएंगे आप। अब तक आप मसाला फेंक करके खुला करके आए। तो ये बहुत जरूरी, आपने एक ऐसी जिम्मेदारी आज निभाई है, आपने इतना बड़ा काम आज किया है। इस काम से आज के समय में बहुत लोग कतराते हैं, कहते भाई हम विद्वानगिरी न करो, बाकी सब कर लो लेकिन ये काम ना करो। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में, ऐसी विषम परिस्थितियों में नकारात्मक सोच के बावजूद भी आपने ये काम किया है बड़ी ईमानदारी से, इसलिए आप साधुवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। गणगंध गुलोके संगे संकुसुम संतति पूजयामि मुनिंदस्स श्रीपाद करोरुहे पूजये संकुसुमेन पूजयेन लभामि लोकम् तोक्षं विरायाति यदा यदम्निकायो तथायाति विनाशं भवन्। ये आया भैया खिलाइए, पानी दे दीजिए। हाँ आप लगा दीजिए। हाँ अब सामान दीजिए, मेरी इच्छा का भैया आप आइए। भैया हेलो, आप आइए, आप यहाँ आइए। आपको दीजिए भैया सामान दीजिए। सब सामान हो गया, अभी तो बाकी ठीक है। क्या है
टिफिन में एकदम चांदी सिक्का है। अरे बताइए बताइए यहाँ बताइए। दानन्दन्तु सद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनामृताहुतु गच्छन्तु बोधिसत्त्वागता सब्बे भूता बलस्तत्ता प्रत्येकानन्तो यन्वलन् अरहन्तानन्दमेवेन रक्षं वन्दामि सर्वतो। भैया आइए। अच्छा नाव भी होंगे भैया। डॉक्टर आदि कहाँ पे? नाव गाड़ी बुला कर नाव गाड़ी बुलाई दो। डॉक्टर साहब भैया भेज दो आप। डॉक्टर भैया साहब भाई हाँ भैया के भाई आपको आप आओ आप जाओ। गाड़ी बुलाई दो भैया इनको। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बढ़िया है। कोई और जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है ना? डॉक्टर को बुलाओ, क्यों किलोमीटर है? जी का बुला लो, तो पापा बुला लो। उनका बुलाओ। जाओ भैया, उसके बुलाओ। अरे संदेश भिजवा दिया, बैंक के हैं वहीं आ रहे हैं। तब तक कोई और आरजी पता नहीं वापस कहाँ है, पापा के हैं, नहीं आ रहे भैया। गार्ड नहीं बुला रही है, कैसे दे हो? गार्ड बुलाई कितनी बड़ी? 500 कोरोना चल रहा था, आपका कुछ डिस्काउंट कर लो यार। हम सब काम सस्ते में हो रहा डॉक्टर साहब। सस्ते हो देखो सैलरी उसे आधी मिल रही है, सिर्फ आधे काम डालो, आधे दो डॉक्टरों की। चलो दो वो काम हो कोरोना जब से चल रहा है डॉक्टर साहब। हो गया इधर भैया। हाँ ठीक है। हाँ जाइए जाइए आप ही का चल नहीं का माला चलेगी। यार एक टाइट न करो यार। एक ही चले हाँ आइए माता आयुरोग्य संपत्ति सब संपत्ति निवचा ततो निपान संपत्ति विनाते सनिधतु। अब इधर देख लो दोनों लोग। इधर घूम जाइए आप इधर आइए। हाँ दुःखपत्तास निदुःखया भयपत्तास निर्भया सुखपत्तास निःशोका होन्तु सत्ते पिपारिणो खड़े हो। तद्वे भूतागमत्सत्ता प्रत्येकानन्तयङ्गलम् अरहन्तानन्दमीरीरक्षोवन्दामि सद्भजो दानन्ददन्तु सद्धाय दानन्ददन्तु सद्धाय शीलं रक्षन्तु सत्पदा भावनादेवता होतु गच्छन्तु बोधिसत्त्वागता
तब्दे बुद्धा बलपत्ता पट्टे कानंत जंगलम अरहंतानंजने दीन रक्षम बंधामि सद्वसु। पकड़ लोगे? अरे इसको है व्यवस्था है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आप तो पकड़ो, नीचे रखो, पहले नीचे रखिए भैया आप गाड़ी ये आप चाबी जिम्मेदारी आज की स्थिति में जिसे लोग बहुत टकराते हैं, बहुत घबराते हैं, ऐसा बड़ा ही साहस का काम उन्होंने किया है, इसलिए सम्मान के पास रहेंगे दोनों लोग मिलकर के भैया का माला बनाएंगे। थोड़े थोड़े आप आ जाइए, आप आ जाइए, लोगों को दे दीजिए। वाहन के लिए जो जिम्मेदारी ली है उनके आशीर्वाद स्वरूप जो बड़े लोग हैं वो आशीर्वाद स्वरूप उनका स्वागत करेंगे, कुछ वर्षा से उन्हें आशीर्वाद देंगे। इनके वैवाहिक जीवन में कभी भी कोई कष्ट या कोई व्यवधान या कठिनाई ऐसा ना हो। इनका सुखी और वैवाहिक जीवन और बहुत ही मधुर और सुखमय। जो लोग इनके मित्र हैं वो लोग इनका वेलकम करेंगे, वेलकम करेंगे, स्वागत करने। आज बहुत अच्छा काम आपने किया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पीड़ा उठाया है। जो लोग महिलाएं सुन रहे हैं, जो लोग इनसे छोटे हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए बात है, जो लोग इनसे छोटे हैं वो लोग इनका सम्मान करेंगे। इसलिए आपने जो जिम्मेदारी उठाने का आज बीड़ा उठाए हैं, इसीलिए हम आपका सम्मान करते हैं। जो इनके मित्र हैं, हम नंबर हैं, वो लोग इनका स्वागत। जो लोग इनसे बड़े हैं वो लोग अपना आशीर्वाद पुष्पों के माध्यम से, पुष्प वही सिर्फ आपके दिल के विचार, उद्गार, भाव जो भी कह सकते हैं वो बदलेंगे। इसके बाद जब आपको नहीं छोड़ना है, आप जब आपके ऊपर पुष्प वर्षा हो जाएगी तब आप थोड़े से पुष्प जब उठा करके यहाँ मंच पर छोड़ेंगे और दिल में ये भाव होगा कि हे तथागत, हम आपकी लोक कल्याणकारी शिक्षाओं को राष्ट्रवादी विचारधारा के माध्यम से निरंतर बढ़ाने का, उनका प्रचार करने का, उनका प्रसार करने का प्रयास करता है। इस भाव से आप अपने पुष्प छोड़ेंगे, बाकी लोग आशीर्वाद देंगे, वेलकम में स्वागत करेंगे और छोटे लोग इनका सम्मान करेंगे। जैसे ही हम यहाँ से बोलेंगे जय मंगलानी कहते हुए सब लोग पुष्प वर्षा करेंगे भैया 8 बार में। थोड़े से पुष्प छोड़ेंगे, उसके बाद मैं दूसरा सूत्र बोलूंगा, फिर जय मंगलानी, तब आप अपने पुष्प थोड़े थोड़े पुष्प डालने हैं सबको 8 बार में, एकदम से ना फेंक देना। पापा नहीं है भैया के, तो डॉक्टर साहब है, क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़े भाई और पिता जिनकी आज तक जिम्मेदारी रही है इनका पालन पोषण और संरक्षण की, और वो लोग तो आशीर्वाद देने जरूर होना चाहिए है, यहाँ पर मौजूद है, इसलिए उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। आ गए वहीं खड़े होइए, थोड़ा थोड़ा करके 8 बार में फेंकना है। जब सब लोग पुष्प डालेंगे तो थोड़े डालिएगा, 8 बार में डालना है। बाहुं सहस्रमभिनिमित्तसायुधं गिरिमेखलं उदितघोरससेनमारं नानाविधं अविधिना जितवामुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। आपके दिल में वो विचार होना चाहिए जो मैंने अभी आपसे कहा है ना।
हाँ सोच करके ये कहानी मारातिरेकमभियुजित सापरतिं घोरं पानालवकखागमतातयखन् कन्ति सुदन्तविधिना जितवामुनिन्दु पन्तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नालगिरि गजवरं अतियात्तभूतं दावाकिचकमसनीव सुदारुणन्तं मेतं भूते कविधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि उक्कितखागमति हाथसुदारुणन्तं धावन्ति योजनपदयङ्गुलिमालवतं ईदुभिसङ्कतमनोजितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि कत्वानकटमुदरं इव गम्भिनीव किञ्चाय दूतवचनं जनकाय मध्ये सन्तेन सोमविधिना जितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सचं विहाय मति सचकवादकीर्तु वाराभिरूपितयति अन्नभूतं प्रजापदीपजलितो जितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजगं विविधं मयीधिं पूतेन वीरभुजगेन दयापयन्तु ईदृपदेशविधिना जितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। अब की बार लास्ट बार में दोनों हाथ करते हैं दूताहरीति सदीति हतं ब्रह्म विशुद्धिजुति भटाविधानं जारागरीन विधिना जितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वपूर्वजा सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वमानवधा सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी दीर्घायु हो, सभी लोग सुखी हो और सभी लोग सब सम्मान